सो दोस्तों आपका स्वागत है डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के एक और नए एपिसोड पार्ट 35 में। तो दोस्तों अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों जैसे कि हमने डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के पार्ट 34 में देखा था, हमने यहाँ पर अल्फा गैंग के एक सीक्रेट बेस के अंदर आ चुके थे और यहाँ पर हमने कई सारे डायनासोर्स के फॉसिल भी खोजे थे। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं फिलहाल अभी अर्सला के पास। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायनासोर का एग भी रखा हुआ है जो ग्रेट बर्ड का एग है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी कह रहा है कि अर्सला के पास वो एग को लेकर आ चुका है और उससे कह रहा है कि जैसे हमने प्रॉमिस किया था हमारी डील फाइनल करते हैं। ओह यस, इट्स अ रियली ग्रेट बर्ड एग। अर्सला कह रही है हाँ ये अच्छा ही कह रहे हो तुम, ये सच में ग्रेट बर्ड का एग है। ओके यू इट्स सो ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है और शाइन करता है, माइंड के अंदर है फिलहाल। ओके नाउ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डिटेक्टिव अर्सला से कह रहा है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री नहीं है, ये हमारी डील का एक पार्ट है। तुम जानती हो ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी। सच आई नो सेंस, हाउ डेयर यू स्पीक। अर्सला कह रही है तुम्हारी सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसी सुंदर लड़की को तुम इस तरह से बात कर रहे हो। मुझे पता है कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी, अब ये लो तुम्हारा प्रॉमिस, अभी तुम इसे ले लो इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। ओके दोस्तों ये अर्सला इससे कह रही है कि तुम ये तो तुमने प्रॉमिस किया था उसे ले लो इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। अभी डिटेक्टिव जो है अर्सला से वो सब चीज़ लेकर चला गया और अर्सला को डायनासोर का एग दे चुका है। और दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि अर्सला को ये सब करते हुए रैक्स ने देख लिया और रैक्स अब इन दोनों को रोकने के लिए जा रहा है। और हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये अल्फ़ा गैंग का मेंबर है और आज हमारी इससे बैटल होने वाली है। सो मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, ओके क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैक्स कह रहा है क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अभी तो यहाँ पर लोग थे, आखिर सब लोग कहाँ चले गए। तभी रैक्स कहता है मैक्स ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर कोई नहीं है, हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं, भी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। चैंटिंग वी आर फेयर विद बिलीविंग अबाउट द ब्यूटी, यहाँ पर कोई ना कोई तो है, आखिर कौन है यहाँ पर। अबाउट द ब्यूटी ऑफ फेट, वो सब हमें देखने के लिए वी आर द मीट ऑफ मीट डेस्टिनेटेड फेट बियॉन्ड द लव आर नॉट। ये कह रहा है कि हम यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पर हर इंसान को लव गाना चाहिए ना कि हेट। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमसे बता रहा है कि यहाँ पर एक साउंड आ रहा है, अ बंच ऑफ मैन चैंटिंग, जैसे कोई मैन चैंटिंग कर रहा हो। आखिर किस तरह का साउंड है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग आ चुके हैं, कुल मिला के चैंटिंग ऑफ लव वॉरियर्स। ये लव के वॉरियर्स हैं ऑफ शाइनिंग स्टार ऑफ द अल्फा गैंग। ये अल्फा गैंग की शाइनिंग स्टार है, यानी अल्फा गैंग की टीम के साथ ही मिले हुए हैं। यू शट आउट, इट लाउड द नेम, इनका जो नेम है बहुत ज़्यादा लाउड तरीके से बोल रहा है। अर्सला इज़ द अर्सला द ब्यूटीफुल, दैट्स मी। इसका नाम है अर्सला, ही ये अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल कह रही है। ही इज़ द वॉरियर ऑफ लव, ये लव की वॉरियर है। शाइनिंग स्टार ऑफ द अल्फा गैंग, ये अपने आप को अल्फा गैंग का शाइनिंग स्टार भी कहती है। ओके अर्सला को बहुत ज़्यादा घमंड है। द अल्फा गैंग, आई नो इट, ये अल्फा गैंग की मेंबर है, इसके बारे में हम जानते हैं। मैक्स कह रहा है कि एक अल्फा गैंग की मेंबर है। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे आगे की स्टोरी में बताया गया है इट्स सो यू फ्रेंड बिहाइंड द वर्कर, मतलब अर्सला ये सारे वर्कर्स के किडनैप के पीछे, अर्सला ने ही सारे वर्कर्स को अगवा किया था, मतलब इन चारों वर्कर्स को अर्सला ने किडनैप किया था। ही नाउ यू आर नॉट नाइस टू थिंक से, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कहने के लिए। आई मीन टू डस्ट बग्स इज सिंपली अडोर। दोस्तों यहाँ पर अर्सला कह रही है कि इन सभी लोगों के बिना डस्ट बग बिल्कुल अधूरा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है फिलहाल कहने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं दे वांटेड टू बिकम अ स्लेव, ये स्लेव की तरह बनना चाहती है। आई मीन टू कुड दे रेसिस्ट द गाय, और इस गाय को हमें हराना होगा। सो इसे किस तरह से हरा सकते हैं। यस अर्सला इज द ब्यूटीफुल, अर्सला द ब्यूटीफुल स्पीक द ट्रूथ, अर्सला बहुत सुंदर है, अर्सला सच बोलती है। शी इज़ द एंजल एंड ब्यूटी ऑफ डिसाइडेड ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की एक एंजल है या परी है। ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं हो रही अर्सला की, पहली बार मैं सुन रहा हूँ इतना। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके आगे की स्टोरी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है ऑल द काइंड ऑफ वर्कर्स हैव फाउंड द फ्रैगमेंट्स, सारे वर्कर्स को यहाँ पे फ्रैगमेंट्स मिले हैं। इज़ दैट अ नाइट, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन सब वर्कर्स के पास फ्रैगमेंट्स हैं, लेकिन हम उनसे किस तरह से ले सकते हैं। हे डोंट बिकम अ स्लेव्स टू, ये स्लेव्स बनना चाहते हैं। अर्सला कह रही है कि हम उनकी अल्फा गैंग में ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ यहाँ पर एक मौका है कि अल्फा गैंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अल्फा गैंग को ज्वाइन नहीं करना है, तो इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। और दोस्तों अगर आप चाहो तो येस पे क्लिक करके देख सकते हो ड्रीम ऑन, रैक्स विल नेवर फॉल, रैक्स तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला। अर्सला, रैक्स डायनासोर्स को बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, रैक्स तुम्हारे जैसे लोगों के बातों में बिल्कुल नहीं आ सकता अर्सला। और दोस्तों जैसे कि हम इसका आगे देखते हैं, मैक्स अर्सला को रैक्स के बारे में बताता है। लेट्स सी द मच ऑफ लव डायनासोर, डायनासोर्स, रैक्स जो है डायनासोर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये डायनासोर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इस बात को सुनकर अर्सला कह रही है तुम मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, मुझसे ज़्यादा लव कोई क्या किसी से कर सकता है। चैंटिंग लव हर, ये लोग कहना है कि अर्सला से लव करो।
लेकिन इफ़ दी लव डायनासोर सो मच प्रूव जाए, अगर अरसला हमसे कह रही है अगर हम डायनासोर्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उसे प्रूव करके दिखाओ फाइटिंग करके मेरे साथ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अरसला के साथ फाइटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों अरसला ने हमें दिया है मायासोरस, तो मायासोरस के साथ फाइटिंग होनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मायासोरस है, मेरे पास है फिलहाल कानाचोरस, और मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपना नया मूव। इससे पहले तो यहाँ पे लीफ स्लैश का इस्तेमाल कर दिया अरसला ने, तो कोई बात नहीं, आई थिंक ये मूव मेरे पास। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि मैंने डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले में इस मूव का इस्तेमाल कौन सा एपिसोड या पार्ट में किया था? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी तो देखूँ कि आपको डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के एपिसोड्स कितने पसंद है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्प्लिट अटैक। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा कानाटोरस मायासोरा के बिल्कुल आर पार होकर निकल गया, एक बार फिर से और एक बार फिर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बार मायासोरा को काट डाला। सो फाइनली मायासोरा आउट हो चुकी है और अब मेरे पास आया है टिसेंटाउसॉरस। और दोस्तों अब मैं टिसेंटाउसॉरस को भी ठीक उसी तरह हराने वाला हूँ जिस तरह से मैंने मायासोरा को हराया था, लेकिन इस बार अपना मूव चेंज कर रहा हूँ। मैं इस्तेमाल करूँगा सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन, रैक्स के पास आई थिंक सिर्फ साइक्लोन मूव था, मेरे पास है सुपर साइक्लोन। ये तो एक ही बार में हार गया। अब मेरे सामने खड़ा है ओराइनोसॉरस। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ओराइनोसॉरस और मैं आमने सामने खड़े हैं, और जैसे कि मैं अब मूव का इस्तेमाल करने वाला हूँ स्प्लिट अटैक। लेकिन स्प्लिट अटैक यूज़ करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि सामने वाले ने सीजर्स का इस्तेमाल किया है और मेरा था पेपर। लीव प्लेट्स मूव का इस्तेमाल कर रहा है, ये मूव भी मैं बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। ही ये अरसला की ही मुझे बहुत बुरी लगती है। ओह नो, ये तो फिर से टाई हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ओराइनोसॉरस मेरे सामने फिर से हार चुका है। तो दोस्तों वी वॉन द बैटल, और आखिरकार मुझे कितने चेस मिले? 250 चेस मिल चुके हैं दोस्तों। वी ग्रैब द एवरी चांस वी विन द हॉर्न्स। दोस्तों मैं हर चांस को जीत चुका हूँ, हमने हॉर्न्स को भी जीत लिया है। ओके दोस्तों हमें स्टोन फ्रैगमेंट मिल चुका है फाइनली। सो इतने समय के बाद स्टोन फ्रैगमेंट को देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ यू बैक द लिटिल गाइड, हम बहुत बुरे, हमें सेथ हराने वाला है। अरसला कह रही है कि हम बहुत बुरे बच्चे हैं जिसे सेथ हराने आ रहा है बिल्कुल ही। अब वो बहुत ज़्यादा आक्रामक भी है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत हैंडसम है, बहुत पावर हाउस की तरह है। ये क्या कह रही है, पावर हाउस है। और ये जो है वेट कर रहा है वेयर हाउस के अंदर, और शायद वेयर हाउस के अंदर बैठा है और स्टोन फ्रैगमेंट को लेकर बैठा है। आई होप द डिजर्व इट। अरसला कह रही है कि शायद हो सकता है कि हम उससे स्टोन फ्रैगमेंट वापस ले लें। गेट इट डिजर्व, हमें शायद लेने जाना ही होगा। हमें शब्द है हाउ डिड एंड जब, हम ये सब कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सो दोस्तों इन सबको ख़त्म करने के लिए वेट अ मिनट, हमें 1 मिनट रुकना होगा। एंड लेडी मिसिंग विद अस। ओह दैट्स डज नॉट लुक गुड, ये बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। इज द कम सेंसेस, यहाँ पे सेंसेस आ रहे हैं। वेयर दिस आई से गुड बाय। अरसला यहाँ से जा रही है दोस्तों। अभी अरसला यहाँ से कहाँ जा रही है? वेयर द वेरी द लेडी, आखिर कहाँ जाने वाली है? आफ्टर गोहर हिज गेट बैक, इसके जाने के बाद ये वहाँ पे आएगी यहाँ पर। अरसला यहाँ से जाने के बाद दोबारा यहीं आने वाली है, ऐसा रैक्स कह रहा है। बहुत शानदार, यार दुनिया में क्या हो रहा है? यहाँ पर रैक्स कह रहा है कि हमें लव के बारे में नहीं कहना चाहिए, टेम्पररी एंसिडी, और इसे जल्दी से क्योर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही पागलपंती है। और दोस्तों अब हम इसके आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स रैक्स से कह रहा है कि उसे कुछ देर के लिए लगा था कि रैक्स अल्फा गैंग को ज्वाइन बस करने ही वाला है, लेकिन हे इट्स नॉट फनी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एवन कमिंग आउट ऑफ माउथ, जब तुम्हारे मुँह से निकला इसके बारे में। हाँ ओके लेट्स गोइंग। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैक्स हमसे कह रहा है हमें वहाँ पर देखना चाहिए जहाँ पर अरसला खड़ी थी। और दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें मिला है एक डायनासोर का एग। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रेट बर्ड का एग है जैसे अरसला के पास था, लेकिन अरसला जल्दी की वजह से इसे यहीं छोड़ गई। अच्छा वो यहाँ छोड़ गई, हमें मिल गया डायनासोर का एग। तो दोस्तों ये ग्रेट बर्ड का एग है। आई थिंक हम इसे मैक्स हमसे कह रहा है कि हमें 1 सेकंड रुकना चाहिए। यहाँ पर डिटेक्टिव डोरी कहीं ना कहीं छुपा हुआ ज़रूर है, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। आखिर वो किस जगह छुपा हुआ है? जान इट। ओके वी नो द एस्केप। इससे पहले वो यहाँ से भाग जाए हम उसे पकड़ लेते हैं। सबसे पहले काम हमें ये करना चाहिए कि हमें एविडेंस मिल चुका है, हमें शेरिफ के पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हॉलिडे बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। और अब एविडेंस भी है हमारे पास, तो हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि हॉलिडे बिल्कुल भी निर्दोष है, बिल्कुल ही निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों अब हम वापस जाने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ देखता हुआ चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी देखा एक बॉक्स है लेकिन उसमें मैनुअल है। इस बॉक्स को मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन इसे खोलने के बाद भी इसके कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और दोस्त जैसे आप देख सकते हैं रैक्स से कह रहा है कि ये काम खुदाई करने का है, लेकिन तुम यहाँ पर हरामखोरी क्यों कर रहे हो? तो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जबकि इसे यहाँ पर खुदाई करनी चाहिए थी। ये कह रहा है कि मैं अपनी खराब आदतों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा या कर नहीं रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तुम काम मत करो, हम खुद ही कर लेंगे, हमें खुदाई तो करनी है। सबसे पहले मैं एक स्कैन खोलता हूँ, मैं खुद ही डिगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर एक है, कुछ तो रेयर है,
और होना भी चाहिए। मैंने की डिगिंग करने के बाद मुझे ट्रिफॉल मिला है, तो ट्रिफॉल तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। ये मेरे काम की तो फ़िलहाल है नहीं, मैं यहाँ से कहीं और जाकर कुछ और ढूंढता हूँ जो मेरे काम आ सके। कुछ तो होगा जो मेरे काम। अरे ये रहा डोरी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव डोरी मिल चुका है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अर्सला की बातों में आ गया, इस वजह से इसकी वाइफ इससे बहुत नाराज़ है, उसे मारने के लिए निकल चुकी है। ये अपनी वाइफ की डर से छुपा हुआ है। ये कह रहा है कि इसकी अपनी वाइफ से बहुत डरता है क्योंकि इसकी वाइफ जानती है कि अर्सला की बातों में आ गया ना हो इसका। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसे अपने घर के अंदर भी पैरों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों इतना ख़तरनाक खौफ है इसके अंदर। कोई बात नहीं, इसे तो हम ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसने छुपाया ज़रूर होगा जब ये यहाँ पर छुपा हुआ है। मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। ओहो कितना चालाक है ये वाकई। डिटेक्टिव बहुत चालाक है, इसने बहुत सामान छुपा के रखा है। एन अमेरिकन फॉसिल था यहाँ पर, तभी यहाँ पर ही खड़ा था। कोई दिक्कत नहीं, ये डिटेक्टिव बहुत चालाक होते हैं वाकई में। कोई दिक्कत नहीं। आप दोस्तों जैसे अब देखते हैं मैं यहाँ पर सब जगह स्कैन करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई बढ़िया चीज़ नहीं मिल रही। एक स्कैन और करता हूँ। दोस्तों अभी फ़िलहाल कुछ नज़र तो आया, लेकिन ये नहीं पता कि क्या चीज़ है। मैं भी जाकर चेक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे मिला है नेशनल फॉसिल। ओके, लेकिन इससे मुझे फ़िलहाल इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी बैटरी को दोबारा चार्ज कर लेता हूँ और कुछ और फॉसिल्स को ढूंढता हूँ। क्या पता मुझे एक और डायनासोर का फॉसिल मिल जाए। और इसके अगले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि सारे फॉसिल्स दिखाऊँ कि मुझे कौन कौन से डायनासोर यहाँ पर मिला है। डेस्कवर्क प्लेस के अंदर मुझे कौन कौन से डायनासोर मिला है, मैं आपको सारे दिखाने वाला हूँ इसके अगले एपिसोड में। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वही साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये अल्फ़ा गैंग का जो बेस है वो रिमॉडलिंग पर है, यानी इस पर भी काम चल रहा है। इस पर भी काम पूरा नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ज़रूर छुपा हुआ है जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा सीक्रेट देखा था पहले। मुझे हाँ मैं आ गया इस रूम में। ये था जो सीक्रेट था, अभी तक मैंने यहाँ पर देखा नहीं था, लेकिन मेरी नज़र पड़ी थी, मैं यहाँ पर भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे पूरा एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक बॉक्स रखा हुआ, आई थिंक कुछ ना कुछ काम का है उसके अंदर। मैं कैसे जा सकता हूँ इसके अंदर। ओके, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ इसके अंदर अल्फ़ा कॉल ड्रॉप है। और दोस्तों इस कॉल ड्रॉप का इस्तेमाल करके मैं अल्फ़ा गैंग के खूब सारे मैच खेल सकता हूँ। अल्फ़ा गैंग को कभी भी बुला सकता हूँ, लेकिन इसका मुझे फ़िलहाल कोई काम तो है नहीं। जैसे कि आप देखते हैं मैं अभी डिगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। डिगिंग स्टार्ट करते हुए मुझे आई थिंक कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है बेकार सा। जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे ट्रिफॉल फिर से मिल गया। ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक बार स्कैन करके देखता हूँ। यहाँ पर भी कोई भी काम की चीज़ नहीं है। ओके मैं नीचे आता हूँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर स्कैन करता हूँ। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली है। मैं एक बार और स्कैन यहाँ पर करके देखना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या पता कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ पर स्कैन करने के बावजूद भी मुझे कोई काम की चीज़ दिख नहीं रही। आई थिंक मुझे अपने टाउन वापस जाना होगा। वहाँ पर जाकर मुझे शेरिफ को सब बताना होगा। अब तो मेरे पास एविडेंस भी है, सबूत भी है, सब कुछ दिखा सकता हूँ कि हॉलिडे निर्दोष है। फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने शेरिफ के पास। शेरिफ के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ओके, यहाँ पर डोरी छुपा हुआ है। आई थिंक यही इसकी वाइफ है, मुझे पता नहीं था। आई फील इट्स लाइफ। ये वाइफ जो है इसकी बहुत परेशान थी, लेकिन इसकी वाइफ ने इसे माफ़ कर दिया है। हालांकि इसकी वाइफ जानती है कि इसने क्या क्या किया है, अर्सला की बातों में आ गया, ये सब किया है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये कह रही है आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। इसने बहुत ज़्यादा समय बिताया जब तक ये वहाँ से गायब था। ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हस्बैंड वापस टाउन में लौट आया। इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। इतनी खुश है कि चाहती है कि मैं खुशी के मारे कूदूँ, नाचूँ, गाऊँ। ओके कोई दिक्कत नहीं, नाचो भी, गाओ भी, खुशी मनाओ। आई रियलाइज ये कह रही है कि मैं सोच नहीं सकती, अंदाज़ा नहीं लगा सकती मैं किस तरह से तुम्हें थैंक यू कहूँ। इतनी ज़्यादा खुश है, ये सोच नहीं पा रही कि हमें थैंक यू किस तरह से करें। ये कह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि डायनासोर के फॉसिल को खोद के निकालें, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये हमेशा खुदाई के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बम बारूद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डायनासोर के फेसेस का जो फॉसिल है वो टूट जाता है टुकड़ों में, पीसीस में। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं जा रहा हूँ शेरिफ के घर। ये शेरिफ तो यहाँ पर है ही नहीं, हमेशा नहीं रहता, कहाँ गया होगा। मैं काम करता हूँ, शेरिफ को ढूंढ के लाता हूँ, उसे सारी सच्चाई बताऊँगा आज हॉलीडे के बारे में कि हॉलीडे बिल्कुल निर्दोष है, वो बहुत गलत सोचता है हॉलीडे के बारे में। हॉलीडे बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पर मुझे ये भाई साहब मिल गए हैं और ये मुझे हमेशा रोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेट बर्ड है नहीं, इससे मुझे उसका अंडा भी लौटाना है। उसे एक काम करते हैं, उसका अंडा बाद में लौटाऊंगा। सबसे पहले मैं शेरिफ को जाकर अपने उसका सबूत दिखाता हूँ। ओके मुझे फाइनली यहाँ पर मिल चुका है। शेरिफ, हॉलीडे वाज द कल्प्रिट, इनोसेंट, उसने कोई गुनाह नहीं किया। हॉलीडे बिल्कुल अच्छा इंसान है। ये देखो मुझे यहाँ पर उसका बैज भी मिल चुका है, शेरिफ का बैज भी है।
तो अब तो तुम मानते हो ना, हॉलीडे बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमसे कह रहा है कि चोरी डिटेक्टिव जो है बिल्कुल कल्प्रिट है, असली चोर वही है। हॉलीडे बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। आखिरकार हमने एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर ही दिया। अच्छा वो मैंने अंडा उस ग्रेट बर्ड को नहीं दिया, वरना मैं प्रूव नहीं कर पाता। आई कांट बिलीव कि शेरिफ ऐसा करेगा। इसे विश्वास नहीं हो रहा। इसे विश्वास करना चाहिए था अपने पुराने पार्टनर पे, उसकी स्टोरीज़ पे विश्वास करना चाहिए था। इसे विश्वास नहीं हो रहा कि हॉलीडे से माफ़ करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसे एक बार उससे माफ़ी मांगने ज़रूर जाना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे एक बार ज़रूर कहता हूँ कि इसे बिल्कुल जाना चाहिए डस्ट वर्क में और जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हॉलीडे मुझे लगता है इसे माफ़ ज़रूर कर देगा। अच्छा हुआ चला गया। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि वापस चला गया हॉलीडे से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। दोनों किस तरह से बात करेंगे, क्या होगा कि इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए। आई हैव अ डस्ट वर्क। हम एक काम करते हैं, हम उसके घर की तरफ वापस चलते हैं, वहाँ पर देख के आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कहीं इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो रही है। सो अगर इनके बीच लड़ाई होगी तो मैं इसे रोक तो पाऊँगा आई थिंक। सो फिलहाल मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो मैं वापस तो आ चुका हूँ। ओके, यहाँ पर शेरिफ और बाट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। शेरिफ बाट ऑन द डबल, ये डबल शेरिफ बाट है। लेट्स हरी, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ओके सो दोस्तों जैसे आप देखते हैं, सॉरी हॉलीडे, ये शेरिफ जो है हॉलीडे से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन हॉलीडे कुछ इसका रिप्लाई नहीं दे रहा। आखिर क्या हो गया हॉलीडे को? आई शुड बी हैड मोर फेथ, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए था। आई ट्रस्ट नो गुड प्राइवेट डिटेक्टिव, मुझे किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों अब इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले का पार्ट 36 में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले का पार्ट 36 में। तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।